मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्री में गवाही देना पड़ा भारी। पुलिस कर रही परेशान, कप्तान से की शिकायत। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह मामला थाना रिफाइनरी के गोकुल धाम कॉलोनी निवासी का है। पीड़ित परिवार की माने तो दिलीप कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है। दरअसल हुआ यह है कि साल 2024 को मधु पत्नी नरेंद्र सिंह निवासी नगला खड़क तहसील महाबन जिला मथुरा द्वारा एक अपराध संख्या 166/2024 थाना रिफाइनरी जिला मथुरा पर दर्ज कराई गई, जिसमें अभियुक्त कन्हैया पुत्र धर्मदास निवासी हनुमान नगर रांची बागर रिफाइनरी अभियुक्त बनाया गया। उक्त कन्हैया द्वारा 2022 में कूट रचित रजिस्ट्री की गई थी, जिसमें कुछ साथियों के प्रति गवाह थे, जिसमें दोनों पक्षों को जानते थे। इस कारण उक्त रजिस्ट्री में प्रॉपर्टी डीलर गवाह बन गया। मामले में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर थाना रिफाइनरी में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। एक ही प्लॉट का प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा बैनामा कर दिया गया, जिसमें उपयुक्त गवाहकर्ता को पुलिस पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। प्रॉपर डीलर घर नहीं मिला तो पुलिस ने 26 मार्च दोपहर 12:30 बजे पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई, जहां उसकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पत्नी बिमलेश ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसके पति ने केवल गवाही दी थी, न कि कोई रजिस्ट्री। यह तो प्रशासन को देखना चाहिए कि रजिस्ट्री किस नंबर से की जा रही है, परंतु राजीनामा और मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस लगातार घर पर दबिश दे रही है। यही नहीं, पुलिस रात्रि में दिन में आकर के धमका रही है। परिजनों ने बताया कि थाना प्रभारी पुलिस मुकदमे में झूठे फंसाने की धमकी दे रहे हैं। डर की वजह से पीड़ित परिवार ने पुलिस को 40,000 रुपए भी दे दिए। इसके बावजूद भी अब 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। परेशान होकर पीड़ित परिवार मंगलवार सुबह 11 बजे कप्तान कार्यालय पहुंचा और रिफाइनरी पुलिस के द्वारा बेवजह परेशान किए जाने का आरोप लगाया। वहीं इस विषय में पड़ोसियों ने भी कहा कि लगातार पुलिस ईमानदार लोगों को परेशान कर रही है, जिसके कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर पड़ोसियों ने भी बताया। कहाँ के रहने वाले हो? 100 करोड़। ये तुम्हारे साथ है, कौन लगती है तुम्हारी? ये बुआ जी हैं। क्या घटना हुई? उन्हें एसएसपी कार्यालय लेके आए हो? कुछ दिन पहले मेरे फूफा जी ने एक प्लॉट बिकवाई थी। वो प्रॉपर्टी डीलर है मेरे फूफा जी। उसमें कन्हैया की प्लॉट थी, मधु को बिकवाई थी। उसमें मेरे फूफा जी गवाह बन गए थे। इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या चाल चौबीसी की है कन्हैया, और उन्होंने मेरे फूफा जी को उसमें जाना पड़ा थाने में, और वहाँ पर उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की है कि तुम इसमें केवल गवाह हो और इसी चक्कर में हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी कलम में इतनी ताकत है, हम तुमको जेल भिजवा देंगे। फिर उन्होंने मेरे फूफा जी से छीना झपट्टी करके 40,000 रुपये ले लिए। उसके बाद में फिर दोबारा कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि बाकी के पैसे दो, नहीं तो हम घर आ जाएंगे। उसके बाद में वो 20 तारीख को रात को करीब 2:30 बजे घर आए, घर में घुस गए। वहाँ मेरे फूफा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरे फूफा जी और अम्मा थी घर में अकेली। वहाँ पर जाके और उन्होंने बदतमीजी करी है, तोड़ फोड़ करी है। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने कुछ नहीं मिला तो 26 तारीख को दोबारा आए हैं करीब 12:30 बजे। उसके बाद में मेरी बुआ जी के साथ बदतमीजी करी है और उनको घसीटते हुए ले गए हैं। उनको चोट भी लगी है। कौन लोग थे जो घसीटते हुए ले गए थे इन्हें? थाना रिफाइनरी में एसओ और उनके कुछ सदस्य थे। ये पूरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आप साहब से मिले? साहब ने क्या बोला आपसे? साहब से मिले तो ये बोले हमको तो कि सीओ साहब से जाकर मिलो और उनको अपनी परेशानी बताओ। अब क्या चाहते हो तुम? अब यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिल जाए। हमने 26 को पकड़ के ले गए हैं, 27 में अपनी रिपोर्ट मंगवाई है, तो हमारे फूफा जी उसमें बाइज्जत बरी हैं। या रिपोर्ट में उनके नाम कोई भी चार्जशीट नहीं है। वहाँ से थाना टाउनशिप से चौकी टाउनशिप पे से रिपोर्ट निकल के आएगी, उसमें कोई भी नाम नहीं है। और उसके बाद में मेरी बुआ जी तो कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही हैं। हॉस्पिटल से अब बाहर निकल के आएंगे। ठीक। कहाँ की रहने वाली हो? क्या घटना हुई? आप एसएसपी कार्यालय हो? ये गवाह के चक्कर में लाए थे। गवाह मेरे पति प्रॉपर्टी डीलर है, गवाही दे देंगे उन्हें कन्हैया जी ने प्लॉट बेची का, इसके बाद में गवाह। फिर क्या हुआ? मेरे पति निर्दोष हैं और जो एसओ साहब आए घर पर और 12 बजे मुझे ले के गए और गाड़ी में मैं मारी थी, नारी खींची है। गले तेरा पति का नंबर बता, तेरे बच्चे ने लाएंगे, कहाँ पर पड़े रहे तेरे बच्चे, दिनों में मार देंगे साले न में, और तेरे पति को तो जेल भेजेंगे साले को पीट पीट के। मेरे घर कह रहे थे ये कौन से दिन की घटना? ये 26 तारीख को। 26 तारीख कितने बजे? दोपहर 12:30 बजे। 12:30 बजे अच्छा जी। मैं भैंस पे आ रही थी। मैं गवाही किस चीज़ के लिए दी थी और क्या मामला था पूरा ये बताया मैं बस। ये प्रॉपर्टी डीलर जी कन्हैया ने बेची और कन्हैया का चेक क्लियर हो गया।
मेरे पति पे आरोप धर रहे हैं। ये पुलिस वाले दिन से मिल रहे। अच्छा जी, ये परेशान कब से कर रहे हैं तुम्हें? झाड़ियन से परेशान कर रहे हैं। मेरी बूढ़ी डॉक्टरियाँ दो बीमार हो गई हैं। कौन से थाने से परेशान कर रहे हैं तुम्हें? थाना रिफाइनरी। सदर थाना रिफाइनरी। थाने रिफाइनरी। थाना रिफाइनरी से। और ये तुम्हारे साथ मारपीट कब हुई थी? 26 तारीख को दोपहर 12:30 बजे। 12:30 बजे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बांकेलाल। बांग्ला जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये गोकुल धाम के। अच्छा, क्या मामला है ये पूरा? मामला तो इनको असली तो पता है, हम तो ये पड़ोसी हैं। पड़ोसी के नाते एक दिन ये रात को करीब 2-2:30 बजे आए हैं। तो ये दरवाज़ा कूद, जब सास बहू ने दरवाज़ा खोला नहीं तो ये दोनों जो है फिर पुलिस वाले ऊपर से कूद गए और रोज़ाना इनको मतलब जो है ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। फिर ये आए जी एक दिन में आए 3 पुलिस वाले गाड़ी लेके, बड़ी गाड़ी लेके। तो यहाँ इन्होंने बात करके पहले फिर इनसे पूछा कि तुम कौन हो। तो इन्होंने बोला उन्होंने कि मैं दलीप की मतलब बीवी हूँ। तो बोला अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? तो इन्होंने बोला मेरा नाम मिथिलेश है, ना वो बिमलेश है। इन्होंने नाम बता दिया। फिर वहाँ से एक सिपाही। तो ये पुलिस वाले मतलब क्या पैसे की मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ये तो यही कह रहे हैं कि पैसे हम मांग भी कर रहे हैं और हमें एक बार दे के भी आ गए। ये तो यही बात बताई इन्होंने तो। अच्छा, और तो ये वैसे क्या केस है, क्या मतलब है, इनका नाम कहीं बताते नहीं है, कोई मतलब। पर यहाँ आकर के रोज़ परेशान न करें। अब जिस आदमी का नाम हो उसको पकड़े, इस औरतों को यहाँ आकर के परेशान क्योंकि रात को आते हैं, हमको भी और सब पार पड़ोसी वो सबको डिस्टर्ब होता है इस वजह से। तो इसीलिए ये परेशानी है। इनका साथ न्याय हो और इनको जो है इनकी इज्जत की जो है उस इज्जत को तो बरकरार रखें वो। यहाँ कोई वैसी बात नहीं है, कभी इन्होंने कोई गलत काम किया नहीं। अभी एकदम ऐसा बवंडर बना दिया है कि जो है बहुत परेशानी हो रही है पूरी लाइन को हमारी को। इसकी जब तक एक गाड़ी और आ गई उसमें 2 पुलिस वाली आ गई बैठ करके और एक गाड़ी और आई उसमें एक सिविल ड्रेस में भी था। तो जब जो है आएगी तो इसके बाद जो है फिर बात हुई तो ये बोले देखो तुम्हें हाजिर तो होना पड़ेगा, नहीं तो कुड़की हो जाएगी और जो है तुम पर ये होगा वो होगा। उन्होंने खूब बातचीत की। इतने में झट जो खींच के ले आए अंदर से यहाँ तक। यहीं गाड़ी खड़ी थी, झट उसमें घुसेड़ दिया है भीतर। और 2 पुलिस वाली दोनों साइडों में बैठी हैं। इनमें मतलब जो है धक्का मुक्की भीतर हो रही। हम भगे गए हैं भाई इनको क्यों ले जा रहे हो, इनका नाम नहीं, कोई मतलब नहीं, इनको क्यों ले जा रहे हो। तो हमसे बोला ठीक है तुम भी आ जाओ, थाने आ जाओ। हमसे ये बात कही है। ये है बात।